गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिए राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए आज हम पवित्र सुखदायी उत्तरकांड का श्रवण करते हैं। श्री राम के अयोध्या आगमन में एक दिन शेष रह गया। नगर के लोग बहुत अधीर हैं। शुभ शकुन होने से सबके मन अति प्रसन्न है। माताओं के मन में अति आनंद है। भरत नयन भुज दक्षिणे फरकत बारही बार। जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। रामा लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख व दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वो विचार करने लगे। आइए सुनते हैं इस भजन में। भरती करे हैं विचार मन में हरसी अति भारी। हो मन में हरसी अति भारी। नाथ अनाथों के दाम फिर आएंगे। नाथ अनाथों के दाम फिर
हरसी अति भारी हो मन में हरसी अति भारी नाथ अनाथों के दाम फिर आएंगे नाथ अनाथों के दाम फिर आएंगे नाथ अनाथों के दाम फिर भरत करे है विचार मन में हरसी अति भारी हो मन में हरसी अति भारी नाथ अनाथों के दाम फिर नाथ अनाथों के दाम फिर आएंगे दाहिनी फड़के आँखी फड़के दाहिनी फड़के आँख फड़के दाहिनी भुजा वो फड़के दाहिनी भुजा प्यास ने दर्शन पाएंगे प्यास ने नारायण दर्शन पाएंगे भरत करे है विचार मन में हरसी अति भारी नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे कुटिली समझ रघुनाथ विसरा देंगे मुझको वो विसरा देंगे मुझको या फिर दास समझी मुझे अपनाएंगे या फिर दास समझी मुझे भरत करे है विचार मन में हरसी अति भारी नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे
केसरी नंदन भरत का संदेशा कहने लगे, वो संदेशा कहने लगे। सीने से तुमको राम लगाएंगे, सीने से तुमको राम लगाएंगे। भरत करे है विचार मन में, हर्षि अति भारी। नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे, नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे। भरत करे हैं विचार मन में, हर्षि अति भारी। नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे, नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे। रघुकुल नंदन राम जी दया कर देंगे तो, दया कर देंगे तो। दुख दारिद्र सब दूर चंदन जाएंगे, दुख दारिद्र सब दूर चंदन जाएंगे। भरत करे है विचार मन में, हर्षि अति भारी। नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे, नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे, नाथ अनाथों के राम फिर आएंगे। भरत जी सोचते हैं कि प्राणों की आधार अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। लक्ष्मण बड़ा भाग्यशाली है जो प्रभु से अलग नहीं हुआ। प्रभु सेवक पर प्रेम रखते हैं, सेवक के अवगुणों पे कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए अवश्य ही दर्शन देंगे। और यदि अवधि बीत जाने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले तो भला मुझसे नीच और कौन होगा। भरत जी इस तरह विचारों में डूबे हुए थे। उसी समय हनुमान जी साधु रूप में वहां पहुंचे। भरत जी तपस्वी भेष में हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। भरत जी को देखते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आंखों में प्रेम के आंसू भराए। हनुमान जी मधुर वाणी में बोले, जिनका आप रात दिन गुणगान करते हैं, नाम जपते हैं, साधुओं को सुख देने वाले वही प्रभु श्री राम आ गए हैं। इतना सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए। भरत जी प्रेम व खुशी के वशीभूत होकर हनुमान जी से बोले, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? आपने परम प्रिय प्राणों को बचाने वाले वचन सुनाए हैं। तब हनुमान जी कहने लगे, हे कृपा निधान, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, प्रभु श्री राम का दास हूं। भरत जी ने तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिया, आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। भरत जी कहने लगे, हे हनुमान,
तुम्हारे दर्शनों से मेरे समस्त दुख दूर हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्रभु श्री राम से ही मिल लिया। इतने परम सुखदायी संदेश के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? इस जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसे इस समाचार के बदले दिया जा सके। मैंने विचार करके देख लिया, मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता। प्रभु के समाचार कहो कैसे हैं? तब हनुमान जी ने बताया कि प्रभु श्री राम सब भांति कुशल हैं। भरत जी कहने लगे, हे हनुमान, क्या कृपालु श्री राम कभी इस दास को याद करते हैं? हनुमान जी भरत जी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आप तो प्रभु श्री राम को प्राणों से भी प्यारे हो। ये सुनकर फिर भरत जी खुशी से हनुमान जी के गले लग गए। हनुमान जी भरत जी से विदा मांगकर प्रभु श्री राम के पास आए और सब समाचार सुनाए। तब श्री राम खुशी खुशी विमान पर चढ़कर चले। भरत जी ने अयोध्या आकर गुरु जी को सब समाचार सुनाए। राजमहल में सबको बताया। माताएं अत्यंत प्रसन्न हुई, नगर निवासी प्रसन्न हो गए। दही, दूध, गोरोचन, फल, फूल आदि अनेक मंगल वस्तुएं लेकर नगर की सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाती हुई स्वागत के लिए चली। गुरु वशिष्ठ जी छोटे भाई शत्रुघ्न और समस्त कुटुंबियों को साथ लेकर भरत जी श्री राम की अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़कर विमान को देखती हैं। विमान से प्रभु श्री राम वानर भालों को अयोध्या दिखलाते हुए कह रहे हैं कि यह पुरी परम पावन है। अयोध्या के समान तो मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। विमान नगर के बाहर उतर गया। प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब आप कुबेर के पास जाओ। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री राम जी व लक्ष्मण जी ने गुरु जी को देखा तो तुरंत चरणों में गिर पड़े। गुरु वशिष्ठ ने दोनों को उठाकर प्रेम से गले लगा लिया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, उठाए नहीं उठते। प्रभु श्री राम ने जबरन उठाकर भरत जी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से झरझर प्रेम अश्रु बह रहे हैं। श्री राम भरत जी से कुशल पूछते हैं, पर उनके मुख से शब्द नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भरत जी ने उस समय जो सुख पाया उसे वर्णन करना असंभव है। भरत जी कहने लगे, हे नाथ, आपने दास पे दया करके दर्शन देकर मुझ डूबते को बचा लिया। फिर श्री राम शत्रुघ्न से मिले, फिर लक्ष्मण जी भरत जी से मिले, फिर लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी मिले। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रभु ने लीला की और एक साथ अनेक रूप धारण किए और सबसे एक ही बार में मिल ली। सब माताएं और पुत्र तथा सीता जी भी आपस में प्रेम पूर्वक मिले। सभी वानर भालुओं ने उत्तम मनुष्य रूप धारण कर लिए। श्री राम की आज्ञा से सभी गुरु वशिष्ठ जी से मिले। श्री राम ने उन सबको कहा कि ये हमारे कुल गुरु हैं, इनके ही आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से मैं राक्षसों को मार पाया। फिर गुरु जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, ये सब मेरे सखा हैं। संग्राम रूपी समुद्र में ये जहाज साबित हुए हैं। शुभ घड़ी और मुहूर्त जानकर गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक की तैयारी का आदेश दिया। अवधपुरी को सजाया गया। प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भरत जी की जटाओं को सुलझाया। संग आए सभी वानर भालों को, जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया हुआ था, स्नान करवाकर उत्तम वस्त्र पहनाए। सासों ने सीता जी को तैयार किया। सब देवमुनि भी इस परम सुखदायी शुभ घड़ी को देखने आए। सुनु खगेश तहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद,
चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद रामा, सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी व मुनि भी आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु श्री राम को देखकर गुरु वशिष्ठ के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। आइए सुनते हैं इस भजन में। राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, अवधि नगर में, अवधि नगर में, अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में। अवधि नगर में, अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है। घड़ी घड़ी मंगल कलश सजाए, नारी सुहागिनी मंगल गाए, नारी सुहागिनी मंगल गाए, बटे है बधाई हर एक घर में, बटे है बधाई हर एक घर में, राज तिलक है अवधि नगर में। अवधि नगर में, अवधि नगर में, अवधि नगर में, अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में, राज तिलक है अवधि नगर में।
चढ़ी अंबर में धुआं हवन की, चढ़ी अंबर में। राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में। अवध नगर में, अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में। राज तिलक कुल गुरु ने कीना, राज तिलक कुल गुरु ने कीना। भरी भरी झोली अनधन दीना, खुशी की चमक दिखे सबकी नजर में, खुशी की चमक दिखे सबकी नजर में। राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में। अवध नगर में, अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में। रघुकुल नंदन नाथ खरारी, कर दे दया जो भव भय हारी। चंदन डूबू नाही भव सागर में, चंदन डूबे नाही भव सागर में। अवध नगर में, अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है अवध नगर में, राज तिलक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गजाननं भूतगणादिसेवितं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सिये राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी